दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि रोटियां क्यों फूल जाती हैं? वायर बूमिंग ब्रीड। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो हम आपको बता दें कि जब आटे में पानी मिलाकर आटे को गूंदा जाता है तो आटे में उपस्थित प्रोटीन एक लचीली परत बना लेता है जिसे हम लासा या ग्लूकोज कहते हैं, जो अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है। और जब आटे की रोटी बनाकर उसे सेका जाता है तो उसमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिससे रोटियां फूल जाती हैं और दो परतों में बंट जाती हैं। यही कारण है कि रोटियां बनने के बाद फूल जाती हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? इस वीडियो में आप इसी तरह सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों। वीडियो में हमने काफी सारे फैक्ट्स की बरसात की है। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो ट्रेन की पटरियों के आसपास कंकड़ क्यों डाले जाते हैं? Why stones are put around the train tracks? ट्रेन बहुत तेजी से चलती है, ये तो आप सब लोग जानते हो। और जब ट्रेन चलती है तो पटरियों में बहुत तेजी से कंपन होता है। इस कंपन के कारण पटरियां इधर उधर न हिले, इसलिए रेल की पटरियों के आसपास कंकड़ डाले जाते हैं। ये कंकड़ पटरियों पर स्प्रिंग का कार्य करते हैं। जब पटरियों से ट्रेन गुजरती है तो ये नीचे की तरफ दब जाते हैं, और जब ट्रेन गुजर जाती है तो अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं। इन कंकड़ों से एक फायदा और भी होता है कि पटरियों के आसपास झाड़ियां नहीं उगती हैं। अगर पटरियों के आसपास कंकड़ की जगह सीमेंट या कुछ और डाला जाए तो कंपन की वजह से इनमें जगह बन जाएगी और पटरियां इधर उधर खिसक सकती हैं, जिससे रेल दुर्घटना हो सकती है। तो यही कारण है कि रेल की पटरियों के आसपास कंकड़ डाले जाते हैं। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों, तारे तो आप सभी लोगों ने देखे होंगे, पर क्या आपने कभी सोचा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? Why do stars twinkle? दरअसल तारे एक सामान्य प्रकाश के साथ चमकते हैं, लेकिन इस प्रकाश को हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए वायुमंडल एटमॉस्फेयर की काफी सारी लेयरों से गुजरना पड़ता है। और जब तारों का प्रकाश इन वायुमंडल की लेयरों से टकराता है, इसके प्रकाश का अवरोध उत्पन्न होता है। इस अवरोध के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है रविवार को क्यों मनाई जाती छुट्टी? Why is the holiday celebration on Sunday? दरअसल आधिकारिक रूप से 10 जून 1890 को रविवार को छुट्टी के रूप में स्वीकार किया गया था। अंग्रेजी हुकूमत के समय मिल मजदूर को सप्ताह में 7 दिन काम करना पड़ता था, तो मजदूर के नेता नारायण मेघाजी लोखंडे ने मजदूरों के लिए सप्ताह में 1 दिन छुट्टी की मांग की थी। शुरुआत में अंग्रेजों ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया, और 7 साल लड़ाई के बाद अंग्रेजी हुकूमत मजदूर को हफ्ते में 1 दिन छुट्टी देने के लिए राजी हो गई, और साथ ही दोपहर का आधा घंटे के भोजन करने की छुट्टी भी मिली। क्योंकि सप्ताह का आखिरी दिन रविवार होता है, और साथ ही रविवार ईसाइयों के लिए गिरजाघर जाकर प्रार्थना करने का दिन भी होता है, इसीलिए रविवार के दिन छुट्टी का दिन माना गया। यही कारण है रविवार के दिन छुट्टी मनाई जाती है। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों, अगर आपके शरीर पर कहीं पर कट लग जाए तो आपको कितना दर्द होता है, ये तो आप लोग ही जानते हो। पर आपने कभी सोचा है कि आपके बाल और नाखून काटने में आपको दर्द क्यों नहीं होता? दरअसल शरीर विज्ञान फिजियोलॉजी के अनुसार ऐसा बनाया जाता है कि हमारे नाखून व बाल जिन कोशिकाओं से मिलकर बने हुए वे मरी होती हैं, उन्हें डेड सेल कहते हैं। यहाँ जानना जरूरी है कि हमारे शरीर के सारे बाल मरी हुई कोशिकाएं यानी डेड सेल से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन हमारे नाखून का केवल वही हिस्सा डेड सेल से बना हुआ है जो बढ़ता है। और जब इन्हें काटा जाता है तो कोशिकाओं के मरे होने के कारण हमें दर्द का एहसास नहीं होता। यही कारण है कि नाखून व बाल काटने पर हमें दर्द नहीं होता। फैक्ट नंबर 16। क्या आप जानते हैं ओस क्यों पड़ती है? हम जानते हैं ओस हमेशा साफ मौसम में पड़ती है। अगर आसमान में बादल छाए हो तो ओस नहीं पड़ती है। दरअसल ओस वायुमंडल में उत्पन्न नमी के कारण उत्पन्न होती है। जब रात के समय वातावरण ठंडा होता है और पृथ्वी भी ठंडी होती है तो वायुमंडल एटमॉस्फेयर में उपस्थित नमी पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में जमा जाता है, और इसे ही हम ओस कहते हैं। फैक्ट नंबर 15। क्या आपने कभी सोचा है डॉक्टर सफेद कोट क्यों पहनते हैं? Why do doctor wear white coats? दरअसल सफेद रंग को स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा ये रंग ईमानदारी, पवित्रता का भी प्रतिनिधि है, और डॉक्टर के प्रोफेशन में ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। यही कारण है कि डॉक्टर या उनसे जुड़े सारे कर्मचारी सफेद कलर का कोट पहनते हैं। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है खाली कमरे में आवाज क्यों गूंजती है? Why is the sound resonating in the empty room? दोस्तों, जब कमरे में सामान होता है तो वह आवाज या ध्वनि को अवशोषित कर लेता है, जिस कारण आवाज गूंजती नहीं है। लेकिन जब कमरा खाली होता है, ध्वनि या आवाज खाली दीवार से टकराकर हमारे पास वापस आ जाती है, जिससे हमें आवाज गूंजती हुई प्रतीत होती है। ऐसे ही खाली कुएं में आवाज देने पर भी होता है। फैक्ट नंबर 13।
दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है एम्बुलेंस पर नाम उल्टा क्यों लिखा जाता है? वाई एम्बुलेंस नेम इज रिटन अपोजिट? दरअसल एम्बुलेंस का प्रयोग रोगियों को लेने के लिए किया जाता है, क्योंकि जब एम्बुलेंस गंभीर बीमारियों के रोगियों को ले जाती है तो वह काफी तेजी से चलती है और उससे आगे की तरफ एम्बुलेंस के अक्षर को उल्टा लिख दिया जाता है, ताकि उससे आगे चलने वाले गाड़ियों को उनके पीछे देखने वाले दर्पण में एम्बुलेंस पर लिखे अक्षर सीधे दिखाई दे और वही एम्बुलेंस को जल्दी ही रास्ता दे सके। यही कारण है एम्बुलेंस पर नाम उल्टा लिखा जाता है। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हैं वकील काला कोट क्यों पहनते हैं? Why do lawyer wear black coats? ऐसा माना जाता है कि काला कोट अनुशासन, आत्मविश्वास का प्रतीक है। काले रंग को ताकत और अधिकार का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 1694 में क्वीन मैरी की किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी और उनके पति राजा विलियम्स ने सभी न्यायाधीशों और वकीलों को सार्वजनिक रूप से शोक मनाने के लिए काले गाउन पहनकर इकट्ठा होने का आदेश दिया और इस आदेश को कभी भी रद्द नहीं किया गया। तब से लेकर आज तक कोर्ट में काले रंग के कोट को ड्रेस के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद अधिनियम 1961 पारित हुआ और इसके तहत अदालतों में सफेद बैंड टाई के साथ काला कोट पहनकर आना अनिवार्य कर दिया गया था। यही कारण है कि वकील काला कोट पहनते हैं। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है छिपकलियां दीवार से गिरती क्यों नहीं है? Why lizards do not fall from the walls? दरअसल छिपकलियों की पैर की बनावट एक अजीब तरह की होती है। छिपकलियों के पैर में छोटे छोटे वैक्यूम होती हैं और इनकी संख्या काफी अधिक होती है जो आसानी से दीवार पर चिपक जाते हैं, जिनकी सहायता से छिपकलियां दीवार पर आसानी से चल लेती हैं और गिरती भी नहीं है। यही कारण है कि छिपकलियां दीवार से गिरती क्यों नहीं है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपने कभी सोचा है मकड़ी जाला क्यों बनाती है? Why does make spider web? दरअसल मकड़ी के शरीर में जाल बनाने के लिए एक तागे जैसा पदार्थ निकलता है जिसे स्पाइडर सिल्क भी कहते हैं। यह धागा मकड़ी के रेशमी ग्रंथों से निकलता है। यही पदार्थ शुरू में चिपचिपा होता है, इस कारण यह आसानी से चिपक जाता है। हवा के संपर्क में आकर यह पदार्थ तागे के रूप में बदल जाता है। मकड़ी अपने इस जाल का प्रयोग कर अपने शिकार को फंसाने के लिए करती है। यही कारण है कि मकड़ी जाला बनाती है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है ढलता हुआ सूरज में लाल नजर क्यों आता है? दरअसल जब सूरज ढल रहा होता है तब रोशनी में मौजूद रंगों को हम तक पहुंचने के लिए काफी लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। इस दौरान वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण, डस्ट पार्टिकल, प्रकाश को इधर उधर बिखेर देते हैं। और आप तो जानते हैं कि सूरज का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, जैसे बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी। इनमें नीले रंग का बिखराव कम तरंग के कारण सबसे अधिक होता है। नीले रंग के बिखर जाने के बाद सिर्फ लाल रंग और नारंगी रंग ही बचते हैं जो हमारी आंखों पर सीधे पहुंचते हैं और यही कारण है कि हमें सूरज लाल नजर आता है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों आपने कभी गौर नहीं किया होगा कि अधिक ठंडों में पानी के पाइप क्यों फट जाते हैं? Why do water pipe burst in winter days? दरअसल सर्दियों के मौसम में तापमान गिर जाता है और इसी कारण पानी बर्फ में बदल जाता है और इसका आयतन भी बढ़ जाता है और जिसके कारण पाइपों के अंदर भी आयतन में वृद्धि होती है और अधिक आयतन बढ़ने के कारण पानी के पाइपों में दरारें पड़ जाती है और यही कारण है कि अधिक ठंडे में पानी के पाइप फट जाते हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों ये तो आप जानते होंगे कि पेड़ों के पत्ते हरे क्यों होते हैं? Why do leaves of the trees are green? दरअसल पौधे भोजन के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं, जिसमें पौधों की पत्तियां अहम भूमिका निभाती है। पौधों की पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। इसकी उपस्थिति के कारण ही पेड़ों के पत्ते हरे होते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने में पत्तियों की मदद करता है, अतः पत्तियों द्वारा संग्रहित ऊर्जा को पौधे भोजन के रूप में संचित करते हैं। यही कारण है कि पेड़ के पत्ते हरे होते हैं। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों ये तो आप जानते होंगे कि बंदूक चलाने पर पीछे की तरफ झटका क्यों लगता है? दरअसल बंदूक से गोली का चलना न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। यह नियम के अनुसार हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली जितनी ताकत से आगे की तरफ जाती है उतनी ही ताकत वह पीछे की तरफ लगाती है। यही कारण है कि जब हम बंदूक से गोली दागते हैं या चलाते हैं तो हमें एक झटका लगता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि दांतों का रंग सफेद क्यों होता है? Why is the color of teeth white? दरअसल हमारे दांत कई लेयरों से मिलकर बनते हैं। इनमें सबसे बाहरी लेयर को हम दंतवलक या इनेमल कहते हैं और जिसका मुख्य तत्व कैल्शियम होता है। यह इनेमल सफेद रंग का होता है
और इसी की उपस्थिति के कारण हमारे दांत सफेद दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों रोशनदान छत के पास क्यों लगाया जाता है, कभी सोचा है? घर की खिड़की और गेट होने के बाद भी हम रोशनदान की जरूरत पड़ती है। दरअसल रोशनदान का प्रयोग कमरे के वातावरण को अनुकूल करने के लिए किया जाता है। जब कमरे में गर्म हवा अधिक हो जाती है तो यह गर्म हवा गर्म होने के बाद हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। इसी हवा को बाहर निकालने के लिए रोशनदान का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि रोशनदान छत के नजदीक लगाया जाता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है एयर कंडीशनर से पानी क्यों निकलता है? Why water comes out from the air conditioner? दरअसल एयर कंडीशनर से पानी निकलने की क्रिया को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम किसी ग्लास में ठंडा पानी भर कर रख देते हैं तो ग्लास के ऊपर पानी की बूंदें जम जाती हैं और कुछ समय के बाद ये बूंदें पानी के रूप में ग्लास के नीचे इकट्ठा हो जाती हैं। ऐसे ही जब एयर कंडीशनर चलता है तो उसमें उत्पन्न गैस उसमें लगे पाइपों से गुजरती है और उन पाइपों के ऊपर पानी की बूंदें जम जाती हैं और यही बूंदें बाहर के गर्म वातावरण से संपर्क में आकर पानी का रूप ले लेती हैं और यही पानी एयर कंडीशनर के बाहर निकलता है। यही कारण है एयर कंडीशनर से पानी निकलता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों अक्सर देखा होगा कि अगर हम ज्यादा तीखा या तेजी से खाना खा ले तो हमें हिचकी की परेशानी हो जाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमें हिचकी क्यों आती है? हम आपको बता दें कि हमारी छाती और पेट के बीच डायफ्राम एक मांसपेशी होती है जो हमारे फेफड़ों लंग्स में हवा भरने का कार्य करती है। लेकिन जब हम कोई ज्यादा तीखा खाना या तेजी से हंसते हैं तो डायफ्राम को नियंत्रण करने वाली नसों में कुछ हलचल सी हो जाती है जिसके कारण हमारे फेफड़ों में तेजी से हवा अंदर जाती है जिसके कारण हिचकी की परेशानी उत्पन्न हो जाती है। यह एक सामान्य बात है जो हर इंसान को हो जाती है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कटे हुए सेब का रंग क्यों बदल जाता है? Why the color of chopped apple turns? दरअसल सेब में विशेष प्रकार के कैटेचिन, पॉलीफिनोल और कैफ्टेनिन अम्ल पाए जाते हैं और साथ ही साथ सेब में फिनोलेज, पॉलीफिनोल और ऑक्सीडेज जैसे प्रमुख एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। जब सेब को काटा जाता है तो उसमें उपस्थित फिनोलेज और क्लेरोजेनिक एसिड हवा में संपर्क में आते ही कैटेचिन और क्लेरोजेनिक अम्ल का ऑक्सीकरण कर लेते हैं जिससे सेब का रंग भूरा हो जाता है और यही कारण है कि सेब को काट कर छोड़ने से सेब का रंग भूरा हो जाता है। दोस्तों वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यार लाइक करना ना भूलें और हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया। हम आपको फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ इसी तरह कुछ रैंडम फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।